बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, तहज़ीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में एक जीयूआई बनाई थी। उस जीयूआई में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और हमने उस टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से सेट किया था कि अगर किसी को पासवर्ड इंटर करना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो अभी हिडन फॉर्मेट में आ रहा है, पासवर्ड फॉर्मेट में आ रहा है। तो यहाँ से जैसे मैं इस पर क्लिक करता था, ये डेटा है वो हमारा इस कंसोल पर डिस्प्ले हो जाता था। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6, तो अभी मैंने यहाँ पर इंटर किया तो आप देखोगे यहाँ पर वो डेटा आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अब हमें यार ज़रूरत ये है कि ये जो डेटा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है अब वो मेरे इसी जीयूआई के ऊपर आना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हो सकता है बहुत सारा जो डेटा होता है यहाँ पर इंटर करने के बाद वो दिखाता है कि आपने क्या इंटर किया। जैसे मैंने ईमेल एड्रेस इंटर किया तो नीचे शो होना चाहिए कि आपका योर ईमेल एड्रेस @ जो भी आपका है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास जो प्रीवियस कोड है उसमें हम थोड़ा सा, जो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास प्रीवियस कोड है। इसको चाहे आप नोट डाउन कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ओके, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो लाइन थी रिस्पॉन्सिबल, जो कि हमारा हिडन फॉर्मेट में जो टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा जा रहा था वो इस लाइन की वजह से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो भी डेटा है मैं लेना चाहूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लास है जो कि क्यू लेबल, जो कि हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट्स लगा के इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एल, जो कि हमारी उस लेबल क्लास को शो कर रहा है। और यहाँ पर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम पास कर सकते हैं जो भी हमें लेबल पास करना है, जो भी लेबल हमें बनाना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या लिख देता हूँ मैंने लिख दिया ईमेल। ओके, और ये कहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए? ये सेल्फ क्लास पे, मैंने खुद की जो क्लास है जिसने ये जीयूआई बनाई उसी की क्लास पर ये डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर किया, और क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की है तो आप देखोगे यहाँ पर जो बटन है इसके ऊपर ही ईमेल लिखा आ रहा है। तो हम चाहें इसको रिपोजिशन कर सकते हैं, इसका साइज़ क्या होना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर भी वही फंक्शन मौजूद है, बस क्लास इसकी अलग है। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो सेट फंक्शन अभी एल क्लास के अंदर मौजूद है, यानी इस लेबल क्लास के अंदर मौजूद है। हम सेल्फ लगा लेते हैं ताकि ये हमारा जो वेरिएबल है वो इस क्लास के अंदर आसानी से पहचाना जा सके। तो सेल्फ लगा के मैंने इसको यहाँ से लिखा। अब मैंने यहाँ पर जो भी लिखा है और इसको मैं एक रिपोजिशन कर देता हूँ। तो मैंने सेल्फ डॉट कॉमा ओके डॉट लगा के मैं यहाँ से एक फंक्शन है जो कि मूव फंक्शन है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ और उसको एक लोकेशन दे देता हूँ। लोकेशन होना चाहिए इसकी 300 और 200। तो आई थिंक ये लोकेशन ठीक नहीं है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ रन। यहाँ पर हमने फॉन्ट वगैरह साइज़ को सेट किया। अब देखोगे यहाँ पर लिख के आ रहा है ईमेल। ओके, अब इसके अंदर जो भी ईमेल हमने यहाँ पर डाला, अब मैं वो चाहता हूँ इस यहाँ पर वो ईमेल शो हो जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से काम करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसी तरह से अगर मुझे मल्टीपल बनाने तो यहाँ पर मैं जैसे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी मैं इस सारे डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको L2 बोल देता हूँ और इसको भी L2, इसको भी L2। ओके, इसको L2 और पोजीशन है इसकी, मैं पोजीशन को थोड़ा सा नीचे की साइड में ले लेता हूँ। मैं 300 कर दिया और यहाँ से मैं अगेन इसको रन किया। ओके, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको मैं बोल देता हूँ डन। तो यहाँ से मैंने इसको रन किया अगेन। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास डन लिख के आ गया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर जो ईमेल लिखा है, हमने जो ईमेल डाला वो यहाँ पर लिख के आना चाहिए @ और जो भी हमारा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर लिख के आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अब बाइंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमने जो भी डेटा एंटर किया ना उसको यहाँ पर बाइंड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो डेटा एंटर किया वो इस डेटा से रिप्लेस हो जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से मैं अभी इसको हटा देता हूँ। हम चाहें तो इसको ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो उसमें आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो हमारे पास वहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ओके, अभी मैं यहाँ पर एक कुछ फंक्शंस यूज़ करता हूँ, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है। यहाँ पर मैं इसके नीचे आता हूँ और इसके अंदर एक फंक्शन मौजूद है हमारे पास, जो कि है, मैं इस क्लास का यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैंने सी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब हम चाहें जिस तरह से हमने वहाँ पर इसके क्लास के अंदर जो वैल्यू सेट करनी थी वो हमने दी थी, अब हम चाहें यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू भी इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ओके यार, ओके, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो, या फिर ऐसा कुछ क्यू लेबल लिख देता हूँ, लेबल। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यू सेट हो जाएगी अपने आप। हमने पिछली बार इससे पहले क्या किया था, हमने उसकी क्लास में वो वैल्यू पास की थी। आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर क्यू लेबल लिख के आ गया है। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो डेटा है इसको हम चाहते हैं कि इस क्यू एडिट लाइन से वो डेटा लेकर यहाँ पर इसको प्रिंट कराएं। तो हम कुछ इस तरह से चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ से इस क्यू एडिट लाइन का डेटा लेना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है इसका यूज़ किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। इसके अंदर एक मौजूद फंक्शन है जो कि है टेक्स्ट, जो कि हमें रिटर्न करता है। इसके अंदर मौजूद जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मौजूद डेटा होता है उसको रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा डी लिख दिया डेटा के लिए, और यहाँ पर मैंने उसको कर दिया। तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये रियल टाइम में वर्क नहीं कर रहा होता। और यहाँ से मैंने इसको किया रन। अभी आप देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आया। और मैंने यहाँ से लिखा डी या कुछ इस तरह से रन किया, यहाँ पर वो डेटा आ गया, लेकिन वो डेटा यहाँ पर नहीं आया। तो इसका मतलब हमें इसको किसी फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। जब हम बटन पर क्लिक करें तब वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स किया और इसको मैं उस बटन के साथ बाइंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल वी किया और यहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारे पास डेटा नाम का फंक्शन है, आप देख सकते हो ऊपर। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर डेटा लिखा, अगेन इसको रन किया। ओके, अगेन मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद हमने यहाँ से हमारे पास GUI आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ से इसमें कुछ वैल्यूज़ इंटर करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा, कुछ भी लिख देना है मैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो डेटा तो आ गया। यहाँ पर आप देखो, मैं अगेन आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखा ईमेल, तो यहाँ पर आप देखोगे ई दिखा रहा है लेकिन उसके आगे की वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने जो डेटा सेट किया उसके लिए एक बफर बनाना पड़ेगा हमें छोटा सा। और उसके लिए हमें क्या करना है, इस जो लेबल है इसके अंदर हमें, ओके, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको इनिशियली उसको थोड़ा सा साइज़ दे देना है, यानी उसको एक बफर की तरह यूज़ करेंगे हम। तो हमने लिखा सेट टेक्स्ट और ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, और मैंने इसके अंदर खाली कोट्स दिया और उसके अंदर ढेर सारा, जितना मैं स्पेस दे दूंगा उतना डेटा मेरे उसके अंदर आ जाएगा। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 से 4 कैरेक्टर का डेटा दिया है, स्पेस दिया है, और मैंने यहाँ को इसको रन किया। तो ये देखो, मैं इसको दोबारा से कट करता हूँ ताकि वो डेटा हमें कंसोल पर भी दिख पाए। ओके, अब यहाँ से मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ। तो मेरा नाम है तहज़ीब, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तहज़ीब और मैंने यहाँ पे किया रन। अभी आप देखोगे हमारे पास TA आया है, उससे ज़्यादा डेटा नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ये देखते हो मैंने इसका जो, आप कह सकते हो ये वफ़र साइज़ है, हमने इसका इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि ये एक जगह ऑक्यूपाई कर लेगा ना, इतनी जगह
वो अपने लिए रिजर्व कर लेगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ तहज़ीब, और यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखोगे हमारे पास पूरी वो जो वैल्यू है तहज़ीब वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि क्या किस तरह से वर्क हो रहा है। और ये पूरा कोड है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। जितना आप इसको अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करोगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे किसी भी वीडियो को देखने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मेरा नंबर नीचे मौजूद रहता है, तो वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप इसको वीडियो को दोबारा अगेन कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की वो आप समझ जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।